आप उनके साथ बैठें, आप उनके साथ डिस्कस करें, और कोई भी अपलाइन इन कभी नहीं चाहता है कि हम अपने लोगों को, अपने डाउनलाइन को, अपने मित्र को, अपने सहयोगियों को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि उनकी इनकम आपसे जुड़ी हुई है। तो आप कभी ये हिचके नहीं किसी भी चीज पूछने के लिए, क्योंकि आपको सफल करने में ये बहुत बड़ा सहयोगी बनेंगे। आप जिस अपलाइन के द्वारा आए हैं, जो आपके ग्रेट अपलाइन हैं, उनकी बात को कभी आप अवहेलना ना करें, कभी उनकी बात को ठुकराएं नहीं, क्योंकि वो आपको कभी गलत रास्ता पे चलने नहीं कहेंगे। वो आपको हमेशा सफल होने की बातें बताएंगे और रास्ता दिखाएंगे जिस पे चल के कि आप सफल होंगे। तो इसलिए आप हमेशा लगातार सीखें कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप अपने बिजनेस में सफल होंगे। ऐसी चीजें हैं। और अब जो बातें आ रही है, ये तो आपका जो चीज था, जो मैं अभी बता रहा था, ये सहूलियत भरी चीजें थी। लेकिन आने वाली जो बातें हैं ना, वो अब आपको बहुत कुछ का सामना करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। यानी कि ये तीन चीजों के बाद जो आपके जीवन में आएगी ना, आगे बढ़ने में, आपके सफलता के रास्ता में जो कांटा बनेंगे, रोड़ा बनेंगे, पत्थर बनेंगे, वो क्या है? चुनौतियों का सामना करना, चैलेंज को फेस करना। जिंदगी में क्या आती है? मैं एक वाक्य आपको बता रहा हूं, आप लोग को मालूम नहीं होगी। हमारी फुल फैमिली आज से नहीं, विगत 8 वर्षों से नेटवर्क इंडस्ट्रीज में है, फुल फैमिली। मेरी पत्नी, मेरा भाई बहन, अब तो मेरी बच्चियां आ गई है। एक बच्ची तो हमसे रोज डरती है, पापा मेरी आईडी कहाँ है। अब वही जे कंपनी हो के मैं उसकी आईडी नहीं लगा सकता हूं, उसकी 18 साल उम्र ही नहीं हुई है। लेकिन जुनून देखिए। और आप हमारी छोटी बच्ची से आप लोग मिले भी होंगे, क्योंकि बेतिया प्रोग्राम में वो गई थी। आज चाह के भी मैं एक बाप होकर भी उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के रूल को नहीं बदल सकता हूं। मैं आज से 11 साल पहले की बात है, 2015 की, ये मेरे जीवन में घटी है। मैं एज एक प्राइवेट जॉब में था। देखिए चुनौती का कैसे सामना आता है, किया जाता है। और उस जॉब में मैं इस लेवल पे था कि आज से 11-12 साल पहले मेरा टीडीएस, मेरा ईएसआई, सब कुछ कट छट के, जो ईपीएफ टीडीएस, तो भाई टीडीएस आ गई, बात है नेटवर्क की, लेकिन उस समय जीपीएफ कटते, ईपीएफ कटता था, पीएफ, वो कट छट के हमारे अकाउंट में 22,500 रुपया आते थे। 22,638 से हमेशा याद रहेगा। और वो पेमेंट मैं निकालता था, वाइफ के हाथ में ले जाके रख देता था। आज जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आया ना, तो पहला महीना मैं अपनी वाइफ को दिया 853 रुपया। मैंने 850 दिया था, 853 नहीं। ये 2015 की बात है। घर तो उसे ही चलाना था, मुझे तो चलाना नहीं था। मैं तो पैसे कमा के देने वाला था। बातचीत बंद हो गई, क्योंकि सारी घर की जिम्मेवारी भाई उसके ऊपर है। अभी यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं हैं। घर चलाना महिलाओं का काम होता है, पुरुष कमाता है। बातचीत 10 दिन के बाद बंद हो गई, और ये बातचीत 6 महीने तक बंद रही। मैं अपने लक्ष्य से कभी हटा नहीं।
और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो मैं अपने कामों पे करता गया, और ठीक 6 महीना के बाद मैं उस लेवल पे आया कि छठा महीना जो हमारी इनकम आई ना, वो आई 28,000 कुछ रुपया। तो मैंने सोचा कि अब उसकी जरूरत पूरा कर सकता हूं मैं। इनकम आया, मैंने निकाला 2 तारीख के डेट में, क्योंकि साप्ताहिक क्लोजिंग थी उसकी। 2 तारीख के डेट में, क्योंकि बाइनरी प्लान था, 2 तारीख के डेट में मैंने उसे 25,000 रुपया दिया। अब बोला कि अब प्रत्येक 2 तारीख को आपको 25,000 मिल जाएंगे, लेकिन बातचीत हमेशा बंद ही रहेगी। उसके बाद मुझे जाना था फील्ड में, मैं निकल गया। 3 दिन के बाद जब मैं लौटा, तो जो 25,000 मैं अपनी मिसेज को दिया था, वो 25,000 वो मुझे वापस की। अब बोली कि अब ये 25,000 की जरूरत नहीं है, अब मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। और आप लोग इसका गवाह हैं कि मेरी मिसेज वो वित्तीय प्रोग्राम में गई थी, और आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है वो। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि चुनौतियों का सामना सबसे पहले आपको घर में करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों से करना पड़ेगा, आपको अपने पति से करना पड़ेगा, आपको अपने पत्नी से करना पड़ेगा, आपको अपने माता पिता से करना पड़ेगा, आपको अपने भाई बहन से करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस चुनौतियों का सामना करते हुए आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो आप अपने जिंदगी से समझौते करके वही 10-20 हजार के महीने की इनकम पे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा चुनौतियों का सामना आप डट के करें, तब जाके सफलता आपकी कदम चूमेगी। क्योंकि आने वाला जो अब आपका समय है, कुछ दिनों का, वो चुनौतियों भरा ही है। ये कैसी चीज है मित्र, इस चीज को पूरा करना आपको बहुत जरूरी है। ये चुनौतियों का सामना करके जो आगे बढ़ गया, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक ऐसी चीज है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कोई मैसेज में करेंगे किन के जीवन में चुनौतियां नहीं आती है? और सबसे अहम बात, धन्यवाद ओम प्रकाश सर आपका। सबसे अहम बात आपके जीवन में जो आएगी, वो आपको हमेशा, जानते हैं क्या चीज है? बी सेल्फ अवेयर, यानी कि आपको खुद ही आत्म जागरूक बने रहना। लोगों को जागरूक आप तब कर सकते हैं जब आप खुद जागरूक बनेंगे, जागरूक रहेंगे। अब कोई बंदा, अब इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अब किसी ने कह दिया, आपने किसी को दिया लिवनर। अब वो क्या कर रहा है कि आपने लिवनर दिया, उसकी डोज है 15 ml सुबह, 15 ml शाम। वो क्या कर रहा है, वो 7 दिन चलेंगे एक डब्बे, एक बोतल 7 दिन चलेंगे। यस या नो? 7 दिन ही चलेंगे ना। अब वो क्या किया कि आपके यहां से तो लिवनर ले गया। 1 महीना के बाद वो आपको कॉल कर रहा, सर आपका तो लिवर टॉनिक काम ही नहीं कर रहा। क्यों भाई? कोई फायदा ही नहीं किया। मैं पी रहा हूं, कोई फायदा ही नहीं कर रहा। मेरी स्थिति वैसी को वैसी है। आप उससे ये पूछने का कोशिश नहीं किए कि भाई तुम 1 महीना के बाद मुझे क्यों कह रहे हो, लेकिन आप उसकी बातों में उलझ गए हैं। वो क्या हुए हैं? आप जागरूक नहीं हैं। आप अपनी जागरूकता को छोड़ दिए और उसकी बातों को सुनना चालू कर दिए। लिवनर का डोज अगर 15 ml सुबह, 15 ml शाम है, तो वो मात्र 7 दिन चलेंगे। आपने कभी उससे पूछा कि भाई तुम 1 महीने के बाद क्यों कॉल कर रहे हो, ये क्यों बात कर रहे हो? और तुम्हारे पास लिवनर या कोई भी वाटीवर, हमारे मल्सीवीट हो जाए, हमारे ऑथरिन टैबलेट हो जाए, हमारे ऑथरिन ऑयल हो जाए, वाटीवर कोई भी प्रोडक्ट जिसकी डोज 7 दिन है, 1 महीने के बाद तेरे पास क्यों बचा हुआ है? उसने उसने क्या किया? एक बात बोला, आप अभी तक जो आपकी जो
जागरूकता बनी हुई थी, वो जागरूकता सो गई। आपको अपने प्रोडक्ट, अपने प्लान के प्रति हमेशा जागरूक रहना है। अगर कोई शख्स अगर गलत बात बोल रहा है, जिसको कि आप चाहे प्रोडक्ट दिए हों या जिसको कि आप प्लान दिए हुए, अगर वो कोई सवाल कर रहा है, उसका तुरंत सटीक जवाब दें जो आपको मालूम है। आइए, जागरूकता आपको कब बनेगी? एक जागरूकता आप में तब आएगी जब आप अपने बिजनेस प्लान को पूरी तरह याद कर लेंगे। आप अपने प्रोडक्ट पीडीएफ को, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, सारे प्रोडक्ट के बारे में जब पूरी जानकारी ले लेंगे, तब ये जागरूकता आप में आएगी। तब जाके आप किसी भी रिजेक्शन को फेस कर सकते हैं, और आपकी जागरूकता को कोई भी डिगा नहीं सकता है। ये क्योंकि आपका ये आत्म जागरूकता है, आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है। और लास्ट जो चीजें हैं वो बहुत खतरनाक है। वो इतनी खतरनाक है ना, उसके बारे में तो इतने सवाल आते हैं कि मैं तो परेशान हो जाता हूं। लेकिन मैं सबको सही जवाब देता हूं। जानते हुए भी सवाल मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं सही जवाब देता हूं। ऑल ऑफर अचीव टू ऑल टाइम। तब जाके आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जो आप करेंगे वही आपका टीम करेगा। टाइम टू टाइम जो भी ऑफर आपको आती है कंपनी के तरफ से या आपके अपलाइन के तरफ से, उसको अचीव करना, उसको ठुकराना नहीं। कहा जाता है ना कि मांगने से अगर कुछ नहीं मिले तो छीनना चाहिए। आप छीनेंगे कब? अपने को प्रूफ करके, अपने को अचीव करके आप उस चीज को पा सकते हैं। ऑफर आते हैं किस लिए आते हैं? चाहे वो कंपनी की तरफ से आए या चाहे आपके अपलाइन की तरफ से आए, वो ऑफर इसलिए आते हैं आपको डेवलप करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको खुद को विकसित करने के लिए। और वही समय होता है खुद को प्रूफ करने का कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये पा सकता हूं। और जब मैं करूंगा तो हमारी टीम के लोग करेंगे, हमारे लोग करेंगे। और जब आपके टीम के लोग करेंगे, आप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो मित्र, मेरे सखा, मेरे भाई, जब भी चाहे आपके अपलाइन कोई ऑफर दे, चाहे कंपनी से कोई ऑफर जाए, बेझिझक आप उसे क्वालिफाई करें, अचीव करें और उसका मजा लें। तब जाके आप सफल होंगे। अभी तत्काल में अभी एक ऑफर चल रही है। कोई बता पाएंगे कि क्या ऑफर है? कंपनी से ऑफर है वो, मेरा दिया हुआ ऑफर है। मैंने 8 तारीख को उसके बारे में घोषणा किया हूं मैं। कोई बता पाएंगे कि वो ऑफर क्या है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। लेकिन ये ऑफर जो है, हम जो साल बीत रहे हैं, हम उसकी बहुत अच्छे तरीका से विदाई देंगे और आने वाले साल का 2026 का बहुत जोरदार तरीकों से स्वागत करेंगे। यानी कि 31st एंड फर्स्ट सेलिब्रेशन झारखंड प्रोग्राम।
जिसकी लास्ट डेट कब है? 20 दिसंबर, 20 दिसंबर 2025। अभी कितने लोग अचीव कर पाए हैं? आप 10 मिनट और इंतजार कर लीजिए। कर पाए हैं? कब अचीव करेंगे? जिसको कि जीने के लिए हर लोग चाहता है, जिसको पाने के लिए हर लोग चाहता है। 1 जनवरी 2026 को बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन मजा उन्हीं को आएगा जो उस पार्टी में शामिल होंगे। आज भी अभी लगभग 28 से 30 घंटे बाकी हैं। 30 घंटे में मानता हूं, क्योंकि कल 12 बजे रात को, जैसे ही 12 बजेगा रात, ये ऑफर समाप्त हो जाएंगे। जिस आईडी पे 5,000 एंड एवव, यानी 5,000, 10,000, 30,000 का बोनांजा या 60,000 का बोनांजा, कोई भी पैकेज जिस आईडी पे सिंगल इनवॉइस में कटेगा, वो लोग स्वतः झारखंड प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा कि पूरी कंपनी की मैनेजमेंट वहां पहुंची हुई रहेगी, जिनसे मिलने का, एक दूसरे से बातें करने का, एक दूसरे से रूबरू होने का आपको मौका मिलने जा रहा है। 31 यानी कि 31 दिसंबर से जो प्रोग्राम चालू होगा, जो 1 जनवरी 2026 4 बजे वो प्रोग्राम समाप्त होंगे। और 1 जनवरी 2026 को हम लोग एक पिकनिक के तौर पे, एक मेडिटेशन प्रोग्राम भी उसमें है, एक एलडीपी भी है, और एक पिकनिक भी है। अब ये बताइए, लोग कहते हैं ना कि एक साथ बहुत सारे काम निपटा के चले आए हैं, अभी हम मिलेगा क्या? सारे कंपनी के मैनेजमेंट पार्ट, जिसमें हमारे सीएमडी सर हैं, हमारे एमडी सर हैं, मैं सीईओ जी हूं, उसके बाद हमारे आरएनडी हेड हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेशन हेड हैं, हमारे मार्केटिंग हेड सर हैं, सारे लोगों से और सारे हमारे सिंडिकेट मेंबर से आपको एक दूसरे से मिलने का, बातों करने का आपको मौका मिलने वाला है। साथ में नाचने का, गाने का, खाने का सारा मौका मिलने वाला है। और 1 तारीख को हम लोग एक जबरदस्त पिकनिक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किए हैं। लेकिन पिकनिक प्रोग्राम के जस्ट पहले सुबह सुबह एक मेडिटेशन यानी कि एक योगा का भी एक आयोजन किया जा रहा है। गीत संगीत सारी चीजें यहां अवेलेबल है। एक आपका 2 घंटे का सेशन एलडीपी का है, जिसको कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। आप ऐसे मौके क्यों छोड़ रहे हैं? ये मौके आप लोग ना छोड़ें। और पीएलडब्ल्यू का जब हम लोगों ने निर्माण किया था, तो एक लक्ष्य लिए, एक चीज हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया था कि जो भी पर्व और त्योहार आएंगे, हम लोग एक साथ मनाएंगे। जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को ही हो गई थी, विजयादशमी के दिन। और दूसरी कि ये हम लोग 31 और फर्स्ट को मनाने जा रहे हैं। तो जितने लोग आप लोग नहीं क्वालिफाई किए हैं अभी तक, क्वालिफाई आप लोग अपनी टीमों से